सीएम अपडेट्स। सीएम साय ने राज्य स्तरीय निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत। निक्षय पोषण योजना के हितग्राहियों को दी जाने वाली 1000 रुपए की राशि का सीएम साय ने रिमोट दबाकर किया अंतरण। छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के नवनिर्वाचित प्रबंधकारिणी समिति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए सीएम साय। सीएम साय के निर्देश पर स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार के लिए जारी है प्रयास। स्वर्गीय श्री लखीराम मेमोरियल शासकीय मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में पीजी के 2 नए कोर्स को मिली मंजूरी। बस्तर के तोंगापाल की रहने वाली बबीता नाग ने सीएम साय को बांधा निक्षय निरामय सूत्र। प्रदेश में स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के लिए सीएम साय का जताया आभार। खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर के एम्स ऑडिटोरियम में रिमोट का बटन दबाकर 100 दिनों तक चलने वाले राज्य स्तरीय निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ अभियान की शुरुआत की। इस अवसर पर सीएम साय ने रिमोट का बटन दबाकर निक्षय पोषण योजना के अंतर्गत हितग्राहियों को प्रतिमाह दी जाने वाली 1000 रुपए की राशि के ऑनलाइन ट्रांसफर करने की भी शुरुआत की। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर उपस्थित सभी लोगों को निक्षय निरामय की शपथ भी दिलाई। निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ कार्यक्रम के अंतर्गत अगले 100 दिनों तक राज्य में टीबी, कुष्ठ और मलेरिया के मरीजों की पहचान की जाएगी और उनका उपचार सुनिश्चित किया जाएगा। योजना में राज्य के वृद्धजनों का भी स्वास्थ्य जांच और उपचार शामिल है। सीएम साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि टीबी और कुष्ठ रोग के नियंत्रण में केंद्र से पूरा सहयोग मिल रहा है। प्रदेश का हर नागरिक स्वस्थ होगा तो हमारा ये छत्तीसगढ़ भी स्वस्थ होगा। और मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रदेश में स्वास्थ्य के क्षेत्र में प्रगति करने के लिए भारत सरकार से भी हम लोगों को भरपूर सहयोग मिल रहा है। मैंने देखा है कि मलेरिया उन्मूलन, टीकाकरण, टीबी नियंत्रण, कुष्ठ की पहचान, नियंत्रण एवं उपचार के लिए प्रदेश में चलाए जा रहे अभियानों को आप सभी लोगों ने बड़ी तत्परता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन किया है। जैसा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी बता रहे थे कि बस्तर जैसे क्षेत्र में, दुर्गम क्षेत्र में कैसे अंदरूनी गांवों तक हमारी मितानिन बहनें और डॉक्टर्स नदियों में नाव के द्वारा पार होके भी अपने दायित्वों का निर्वहन किए हैं। मैं भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाते ऐसे हमारे भाई बहनों का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। और आप लोगों का ये साहस किसी सुरक्षा बल के साहस से कम नहीं है। सीएम साय ने कहा कि बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। भारत के टीबी, कुष्ठ और मलेरिया जैसी बीमारियों से मुक्ति दिलाने के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जो आज अभियान का शुरुआत कर रहे हैं, निश्चित रूप से इसका लाभ हमारे प्रदेश को होगा। और आज हम लोग काफी हद तक उसमें सफल भी हो रहे हैं। बस्तर जैसे दूरस्थ जिलों में भी आज मलेरिया जैसे रोगों को कंट्रोल करने में आपका विभाग काफी सफल हुआ है। और मुझे भी जानकारी मिली है कि कुल 6887 कुष्ठ रोगियों को आपने खोज निकाला है और उनका भी उपचार आप लोगों ने शुरू किया है। तो ये सबके लिए बहुत बहुत आप सब लोग बधाई के पात्र हैं। और जैसे मैंने कहा कि एक साल में काफी स्वास्थ्य के क्षेत्र में हमारी सरकार ने काम किया है। सीएम साय ने जागरूकता व टीबी जांच हेतु संचालित मोबाइल मेडिकल यूनिट व प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य सेवाओं के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मितानिन बहनों को सम्मानित भी किया। इस अवसर पर स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल, विधायक गण श्री सुनील सोनी, श्री गुरु खुशवंत साहिब, स्वास्थ्य विभाग की विशेष सचिव सुश्री प्रियंका शुक्ला एवं MD NHM श्री विजय दयाराम के भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय आज रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय परिसर स्थित कृषक सभागार में आयोजित छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के नवनिर्वाचित प्रबंधकारिणी समिति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि जनजाति समाज के विकास के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। कि आप लोग देख रहे हैं कि केंद्र में भी जो सरकार है आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, और यहाँ छत्तीसगढ़ में भी जो सरकार है, दोनों सरकार हमारी जनजातीय लोगों की चिंता करने वाली सरकार है। आज हम सब लोग अगर केंद्र सरकार की बात करें तो श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी, जो इस देश के पूर्व प्रधानमंत्री हुए, छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता हुए, भारत रत्न जिनको मिला, उनको भी हम नमन करना चाहेंगे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ में जो 32% आबादी हम आदिवासियों की है, उनके उत्थान के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण किया। और पहली बार भारत सरकार में मेरा सौभाग्य था कि उस समय मैं सांसद के रूप में इस देश के पार्लियामेंट में था। भारत सरकार में पहली बार उन्होंने हमारे देश के करोड़ों करोड़ों आदिवासियों के विकास के लिए
अलग से मंत्रालय का गठन किया। मुख्यमंत्री श्री साय ने छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शपथ ले रहे सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज एक समृद्ध संगठन है। इस संगठन के सभी सदस्यों का लंबा अनुभव रहा है। इसके साथ ही सीएम साय ने आदिवासी समाज के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं की। समाज की तरफ से कुछ मांग आई है, उसमें एक तो ये है कि जो ट्राइबलों के हित में जो सलाहकार परिषद होता है, जनजातीय सलाहकार परिषद, उसमें सर्व आदिवासी संघ की तरफ से एक सदस्य की मांग किए हैं। मैं आश्वस्त करता हूं, सर्व आदिवासी समाज एक किसी व्यक्ति का नाम चुनकर दे देगा। उसको निश्चित रूप से जो टीएससी है, जो जनजातीय सलाहकार परिषद है प्रदेश का, उसमें नामांकित करेंगे। उसी तरह से हमारे जो प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं, समाज को विकास की दृष्टि से और आगे ले जाने के लिए मांग हुई है कि उनकी अध्यक्षता में कमेटी का गठन हो और समय समय पर वो कमेटी बैठे, तो ये मांग भी आप लोगों का स्वीकार किया जाता है। हमारे प्रदेश के सीएस की अध्यक्षता में कमेटी का भी निर्माण करेंगे। हमारे सर्व आदिवासी समाज के लोग समय समय पर बैठेंगे और समाज को आगे ले जाने के लिए चिंतन मनन करेंगे। और उसी तरह से ग्राम टेमरी में कार्यालय भवन की मांग किए हैं, ये प्रोसेस में है और बहुत जल्दी इसका मैं खोज खबर करके ये जमीन समाज को दिलाने का पूरा प्रयास होगा। तो ये समाज के तरफ से 3 मांग आई थी, ये तीनों मांग को सरकार बिल्कुल पूरा करेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ का तेजी से विकास हो रहा है। कार्यक्रम को कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह, कृषि मंत्री श्री रामविचार नेताम, छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के प्रांताध्यक्ष श्री शिशुपाल सोरी, विधायक दुर्ग ग्रामीण श्री ललित चंद्राकर सहित छत्तीसगढ़ सर्व आदिवासी समाज के लोग उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार और युवाओं के लिए राज्य में ही मेडिकल शिक्षा की सुविधा को लेकर काफी संवेदनशील हैं। मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय की पहल पर चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्वर्गीय श्री लखीराम मेमोरियल शासकीय मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में पीजी के 2 नए कोर्स, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग हेतु 4 सीट एवं चर्म रोग विभाग हेतु 4 सीट की मंजूरी दी है। नए पाठ्यक्रमों को मंजूरी दिए जाने पर सीटों में वृद्धि से मेडिकल के छात्रों को लाभ मिलेगा। राज्य में ही पीजी पाठ्यक्रम में प्रवेश की संभावना बढ़ने से छात्रों को राज्य में ही उच्च शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिलेगा। छत्तीसगढ़ में निक्षय निरामय कार्यक्रम अंतर्गत 100 दिनों तक टीबी, मलेरिया एवं कुष्ठ रोगों की पहचान की जाएगी तथा उनका उपचार किया जाएगा। मुख्यमंत्री श्री साय की उपस्थिति में आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में ऐसे लोगों का भी सम्मान किया गया जिन्होंने टीबी और कुष्ठ जैसी बीमारियों से लड़ाई लड़ी और आज स्वस्थ जीवन का आनंद उठा रहे हैं। इन्हीं में से एक बस्तर के तोंकापाल की रहने वाली बबीता नाग, जो कुछ समय पहले तक टीबी के रोग से पीड़ित थीं। इन्होंने सरकारी अस्पताल में अपनी जांच कराई और शासन की योजनाओं का लाभ लेते हुए समय पर दवाइयों और पोषण आहार का सेवन किया। इसकी वजह से बबीता आज पूरी तरह स्वस्थ है। बबीता ने अपने स्वस्थ होने का श्रेय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को दिया, जिनकी पहल की वजह से टीबी जैसी बीमारी के प्रति जागरूकता हो सकी और समय पर अपना इलाज कराया। मुख्यमंत्री श्री साय को धन्यवाद देने के लिए बबीता आज निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में उपस्थित रही। उन्होंने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय को अपने हाथों से निक्षय निरामय सूत्र बांधा और प्रदेश में स्वास्थ्य संवर्धन के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों के लिए आभार प्रकट किया। सीएम अपडेट्स में आज के लिए इतना ही। कल फिर मिलेंगे नए अपडेट्स के साथ। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।